बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा चाल जय बोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा चाल जय बोलो सारे चाल पौरांगी घोड़ा घोड़े संग पांच बछेरा मन पौरांगी घोड़ा घोड़े संग पांच बछेरा पांचों फिरे लुटेरा भाई तू इनकी बाग मरो
बंदे सतगुर सतगुर बोल तेरा क्या लगे है मोह। देखिए परमात्मा ने तुलसी रत्ना तो भली जाते जपिए नाम ना तरकार बगाइए मुख में भलो ना जाए। रत्ना वही भली है जिससे प्रभु नाम का उच्चारण हो, प्रभु के नाम का गुणगान गाया जाए। नहीं तो ये मुख के अंदर व्यर्थ में श्याम है, क्या फायदा। नाना प्रकार के भोजन, राम नाम को आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मीठ को बार बार धिक्कार। सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि ये जीवा तेरे को परमात्मा ने घर की दी है, अब तेरे हाथ में है। जीवा घर की और नाम बिना दाम का कोई पैसा नहीं लगता। कहीं दूर नहीं जाना, कोई वजन नहीं उठाना, हृदय से उस प्रभु नाम का उच्चारण का। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बसेरा, वो कौन से हैं? सावत, सप्रस, रूप, रस और गंध। ये 5 विषयों की 5 बंध। सवत विषा आकाश का है, लेकिन अज्ञानी जीव अपना मान बैठता है। कैसे? जैसे शब्द को सुनकर के पारदी बीड़ा बजाता है और उस बीड़े की आवाज पर मृग झूला हुआ आवाज पर मोहित होकर के पारदी के निकट आ जाता है और अपने प्राण दे देता है एक ही विषय के अंदर, शब्द विषय के अंदर, और वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव, देखिए मानुष के 5 लागू, लेकिन एक एक विषय के अंदर शब्द विषय पवन का है और ये अज्ञानी जीव अपना मान लेता है कि शायद ये रस, ये आनंद मेरा है। नहीं, सब रस विषा पवन का है। कैसे? जैसे हाथी को पकड़ने वाले होते हैं, जंगल के अंदर गहरा खड़ा खोद देते हैं और उसके ऊपर खड़े के ऊपर पोल बनाकर के प्लास्टिक की हथनी बना देते हैं, और हाथी जंगल से आता है, एकदम छलांग लगाता है, खड़े के अंदर गिर जाता है। कई दिन भूखा भाना हो जाता है ना, जो मार के सिर में अंकुश, और उसको देख लो कहां कहां न जाता है। एक सप्रस विषय के अंदर कितना जबरदस्त जानवर काबू में आ जाता है। सबद सप्रस रूप, रूप विषा अग्नि का, माने अज्ञानी आपका जैसे दीवे की लो में पतंग पड़ करके अपने आप को खत्म कर देता है। सबद सप्रस रूप रस, रस विषा जल का, माने अज्ञानी आपका जैसे मच्छी चोगे के लोभ के अंदर झप देती, जैसे मच्छी पकड़ने वाले कांटे में कुछ लगा करके छोड़ देते हैं और मच्छी मुख में डाल लेती, कांटे में जाकर के निकाल देते, एक विषय के अंदर पकड़ी। गंध विषा पृथ्वी का, माने अज्ञानी आपका जैसे भौरा फूल की खुशबू के मोहित होकर के फूल के अंदर ही बैठ करके, जब फूल खिलता है उसकी अंदर ही बैठ जाता है, शाम होती है पंखुड़ियां बुझ जाती हैं, उसके अंदर ही खत्म हो जाता है। एक एक विषय के अंदर ये प्राणी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये 5 विषय मनुष्य के 5 लागू हैं। कैसे बच सकता है? वो एक एक विषय के अंदर खत्म हो गए और मानव के 5 चौगरदे घूम रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ये मन बहुरंगी घोड़ा और घोड़े संग 5 बसेरा, और ये 5 फिरे लुटेरा भाई रे तू इनकी बाग मरोड़, इन्हें अपने कंट्रोल में कर। वो कैसे हो सकता है? गुरबानी का बात है, सर्व रोग की औषध नाम, इस रोग की दवा केवल एक नाम ही। नाम के बगैर बचाव नहीं हो सकता। ये हमारा काल का जाल, जो जितना दुखों का जंजाल है, केवल एक नाम से टूट सकता है। सिमर 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 सुख पाऊं, काल जाल तन माही मिटाऊं। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, से जो सुमरन साईं का तो साईं माही मिलाए। जब हमारा मन सिमरन में लग जाएगा, नाम में लग जाएगा, फिर यह
काबू में आ सकता है, वरना ये जहां तहां। महाराज नित्यानंद जी ने कहा है, जो कोई पोखे प्रीत से घास महिला खुआए, नित्यानंद उद्यान में सांपों पटके जाए। बिना लगाम का घोड़ा। और उन्हें कहा कि जो कोई पोखे प्रीत से, कि इस मन को जो चाहे वही चीज अगर देगा, तो बिना लगाम का घोड़ा उद्यान से बियाबान जंगल में वहां जाके पटकेगा। बियाबान जंगल कौन सा है? ये 84 लाख योनियां, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी कुछ, कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी सांप, कभी बिच्छू, ये ऐसे ही चक्कर काटता है, नाना प्रकार के दुख उठाता रहेगा अगर इस मन के कहे पे चलते रहेंगे तो। और इस मन की डोर हम सदगुरु को सौंप दें तो सदगुरु हमारे को सीधे रास्ते पर ले जाएगा और उस शक्ति का आनंद की ओर हमेशा के लिए अखंडानंद हमने शामिल कर देंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, संतों का जो शब्द है किसी रूप से बोला है, वो भाई ये खांड की जैसे मिश्री है, मिश्री की डली ने जिस ढंग से तोड़ो, जहां से तोड़ो मिट्टी लग गई। ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़ा संग लगनी, माया ने जग भरमाया, भाई रे इसका गेला छोड़। अब याद रखें कि माया सिर्फ पैसा ही माया नहीं है, ये काया भी माया है। महाराज कबीर साहब की वाणी है, काया में माया बसे ज्यों पथरी में आग, हरि मिलन की इच्छा हो तो चकमक हो के लाग। ये काया ही माया है, क्योंकि काया का संबंध हमारा सब माया के साथ है। और जो कुछ कर रहे हैं फिर वो माया है तो किसके लिए? काया के लिए। पुत्र है काया के लिए, मित्र है तो काया के लिए, स्त्री है तो काया के लिए, पुरुष है तो काया के लिए, बहन है तो काया के लिए, भाई है तो काया के लिए, जमीन है तो काया के लिए, और घर है तो काया के लिए, वस्त्र पहनते हैं तो काया के लिए, रोटी है तो काया के लिए, पानी है तो काया के लिए, दूध है तो काया के लिए। और महाराज गरीबदास जी ने सब कुछ फिर कहा कि जो कुछ है फिर तो इस काया माई, सब कुछ काया के लिए है। हम काया के लिए भ्रम से फिर रहे हैं, लेकिन ये काया नहीं अपनी तो माया किससे हो? जब ये काया हमारी अपनी नहीं तो माया कैसे हो जाएगी हमारी? जिसको हम साथ लिए दौड़ रहे हैं और जिसके लिए इतना यत्न कर रहे हैं, सारा जितना भी हम कुछ कर रहे हैं सारा इस अपने आप इस काया को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, कितना हम इंतजाम करें ये काया बच नहीं सकती। और हर घड़ी महाराज नित्यानंद जी तो कहते हैं, घड़ी घड़ी काया घटे शेर कहे घड़ियाल, बीते बरिया संत कीरे सुमर गोपाल गोपाल। हर घड़ी हर पल काया घट रही है। और हम जानते हैं कि बड़े हो गए भाई, मैं इतने वर्ष का हो गया भाई, कितने वर्ष का हो गया? कोई कहता 50 का, कोई कहता 60 का, कोई कहता 70 का। ये भी याद रखो, आजकल परंपरा चल रही है बच्चों के जन्मदिन मनाने का, चल रही है ना। और जो बच्चा जितने साल का होता है उतनी मोमबत्तियां एक वो बनाते हैं, केक तो है ना, उस केक के अंदर कोई किसी चीज का कोई किसी चीज का बना देते हैं, खोया वगैरह या और कुछ भी, जैसे आजकल तो बहुत अड़ंग बड़ंग चल रहे हैं। उसके अंदर जितने साल का जो बच्चा होता है उतनी मोमबत्तियां खड़ी करके और जगवा देते हैं, जगाओ भाई। और फिर जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उस बच्चे को कहते हैं कि इनको बुझा दे। 11 साल का है तो कहते 10 बुझा दे, 15 का है कहते 14 बुझा दे, 12 का है तो कहते 11 बुझा दे। इसका मतलब क्या है? जरा विचार किया है? ये उपदेश मिलता है हमारे को। याद रखो कि जिस बच्चे का जन्मदिन, हम उसी बच्चे को कहते हैं कि तू 11 साल का, आज 11 महीने शुरू है और 10 साल तेरे खत्म हो चुके हैं। अपने मुंह से फूंक मारता है वही बच्चा, और माँ बाप गाड़ी पीटते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं। कोई भी चीज जैसे है उसके अंदर कुछ रहस्य छुपा हुआ है, उसका कुछ विचार करना चाहिए। तो हम भाई ये शरीर जितने साल का हो लिया उतने साल का खत्म हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए महाराज संत महापुरुष हमारे को जगाने के लिए प्रयास करते हैं। नित्यानंद जी महाराज ने कितनी जगह ऐसा कहा है, साई सेती बचन तेरे सो क्यों दीने टाल, जान बूझ दे मैं पड़ारे सुमर गोपाल गोपाल,
आया था कुछ नफे कूट ने खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्यकारे सुमर गोपाल गोपाल। ये दगड़ा आवागमन का जग पीढ़ी का नाल, मौत में आवे चला रे सुमर गोपाल गोपाल। नितानंद बूढ़े हुए धोले आगे बाल, हुई तैयारी चलन की रे सुमर गोपाल गोपाल। कितनी आवाज लगा रहे हैं। और इस संसार के सुख के लिए भी कहा है कि संसार का सुख कैसा है, कितना है। सपन बांझ बेटा जने और भर भर बांटे थाल, ऐसा सुख संसार का रे सुमर गोपाल गोपाल। बांझ माता जो होती, बांझ स्त्री होती है, उसने सपने में ख्याल आ गया कि जरूर मेरे थोड़ा हो गया, और सपने में थाल भर भर के बांटे, आंख खुली जा ना तो थाल है ना वो थोड़ा है, तुम्हें था ही नहीं। ऐसा ही सुख इस संसार का है। याद रखो, क्षण भंगुर इसको कहते हैं, क्षण में नष्ट हो जाने वाला। जैसे सस्ते के सिर पर सींग होते नहीं, लेकिन सींग दिखाई दे। इसी प्रकार इस संसार के अंदर कोई सार नहीं, और वैसे इसके अंदर ये ऐसा चिमड़ा हुआ है जैसे सीटी मिठास के ऊपर चिमड़ी हुई है। तो सज्जनों, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत कबीना काल का ये कुछ मुट्ठी कुछ गोद। महाराज कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख मान रहा है और अपने सुख को भूला हुआ है, इसलिए जगा रहे हैं संत।